कि हम सभी तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी मेवाएं हैं, उन सबको मिश्रण करके, है ना, और सुबह अन्नकूट बनाते हैं, बाजरा बनाते हैं। फिर उन सब से हम सुबह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का भोग लगाते हैं और उसके बाद में फिर हम शाम को जब सारा काम हो जाता है, उसके बाद में भगवान श्री गोवर्धन बिहारी लाल की प्रतिमा बनाते हैं। इस प्रतिमा को बनाने में हम सब पूरा परिवार मिलके बनाता है और इसमें 3-4 घंटे लगते हैं हम लोगों को बनाने में। दीपावली के दूसरे दिन बड़ी श्रद्धा से मनाया गया गोवर्धन पूजा का पर्व। यूपी के लोगों ने शाम को सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना। मान्यता के मुताबिक दीपावली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट और शाम को गोवर्धन पूजा की प्रथा चली आ रही है। शुक्रवार को यूपी के लोगों ने सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। प्रचलित कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चूर करने और गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर इंद्र के घमंड को चूर किया था। तब से ब्रज के लोग गोवर्धन पूजा करते आ रहे हैं। इस दिन घर की महिलाएं गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाती हैं, जिसे खील पतासे व फूलों से श्रृंगारित किया जाता है। शाम को घर के पुरुष भगवान गोवर्धन की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और पुरुष लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर उनके चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद घर के छोटे अपने बड़े और बुजुर्गों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घरों में नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद ही सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा, अरे ना माने मेरा मनवा, अरे ना मैं तो गोवर्धन ना माने मेरा मनवा, अरे साथ शेर की बनी पापड़ी, साथ शेर की बनी पापड़ी, बैठ गुआ बैठा मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। देखिए, हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का। दीपावली के अगले दिन हम लोग सुबह अन्नकूट बनाते हैं। अन्नकूट में पता होगा आप लोगों को शायद कि हम सभी तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी मेवाएं हैं, उन सबको मिश्रण करके, है ना, और सुबह अन्नकूट बनाते हैं, बाजरा बनाते हैं। फिर उन सब से हम सुबह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का भोग लगाते हैं और उसके बाद में फिर हम शाम को जब सारा काम हो जाता है, उसके बाद में भगवान श्री गोवर्धन बिहारी लाल की प्रतिमा बनाते हैं। इस प्रतिमा को बनाने में हम सब पूरा परिवार मिलके बनाता है और इसमें 3-4 घंटे लगते हैं हम लोगों को बनाने में। ये इसमें बहुत बड़ी श्रद्धा का प्रतीक है कि कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था और जिस तरह से उन्होंने उनकी रक्षा की थी गोवर्धन के लोगों की, उसी प्रकार से वो हमारी भी रक्षा करें और हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया को बनाए रखें। इसलिए हम लोग उनकी प्रतिमा बनाते हैं और सब मिलकर के बहुत खुशी धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। ये दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। शाम के टाइम हम लोग पूजते हैं। काफ़ी लोग घरों में सुबह भी पूजते हैं, पर हम लोग शाम को पूजते हैं। गोवर्धन पूजा कुछ लोग सुबह करते हैं, यहाँ पे शाम को मनाते हैं। हमारे आसपास में रहते हैं, ये बहुत अच्छे से मनाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। इसमें इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। इन्होंने पर्वत उठाया था जिसमें बहुत सारे वृक्ष लगे रहते हैं और वर्षा के लिए ये इंद्र देवता अहंकार था उनको, तो नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था और इसलिए हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, उनके अहंकार को ख़त्म करने के लिए।